दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कोशिका का जो अंग है, संरचना है, उसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं। इसमें पर पार्ट 1 करवा चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। संरचना के कुछ पार्ट उसमें हम बता चुके हैं किस पार्ट का क्या काम होता है। अंग जो होते हैं इनमें, जैसे हमने बताया था उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राव्य जालिका, इन सब के बारे में हमने बता चुके हैं। राइबोसोम के बारे में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम जो होता है आपका, इसको तारक काय भी कहते हैं। तारक काय भी कहते हैं। इसकी खोज बोबेरी ने किया था। कब किया था? सन 1888 में बोबेरी द्वारा किया गया। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। क्या कार्य होता है? कोशिका विभाजन करना। लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये, या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से जो लिखा होता है कि हेलमेट लगा कर चलें, क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता, वहाँ की कोशिकाएं नहीं बन पाती दोबारा, तो इसकी वजह से इसमें नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम की वजह से नहीं ये पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादपों में इसका नहीं होता है। पादपों में सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब अगली बात करते हैं। अगला नंबर आता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने किया था लाइसोसोम की खोज। इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करना, है ना। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है ना। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग कार्य नहीं करता तो यह उसे नष्ट कर देता है। जब कोशिका के अंदर कोई खराबी आ जाती है, किसी अंग में, मान लो ये सब अंग भरे पड़े हुए हैं, इसमें कोई खराबी आ जाए तो इसको ये नष्ट कर देगा, है ना, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये बीच से कट जाता है। ऐसे होता है, तो ये बीच से कट जाता है, तो इससे पदार्थ निकलता है जो, उससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसका दूसरा नाम होता है आत्महत्या की थैली, एटम बम, है ना। ये आरबीसी में नहीं पाया जाता तथा आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन पीहा में पाया जाता है, जिस कारण एस्थरीन को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है केंद्रक का नंबर। केंद्रक जो है न्यूक्लियस, इसकी खोज करता हुआ रॉबर्ट ब्राउन है। कार्य इसका है कोशिका को नियंत्रण करना। उपनाम इसका होता है कोशिका का दिमाग या कोशिका का कंट्रोलर। कोशिका को कंट्रोल करता है। इसमें 90% प्रोटीन की उपस्थिति होती है और 10% में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं रसघानी, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, है ना, वैक्यूल्स बोलते हैं। ये शरीर में 65% पानी होता है। कार्य इसका होता है जल को संचित करना। जंतुओं में छोटा किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है ना, याद रखिएगा। अगला नंबर आता है लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड देखिए, पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। केवल पादपों में ही पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, है ना। हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। अवर्णित लवक का कार्य होता है भोजन का संग्रह करना। वर्णित लवक का कार्य होता है फलों को रंग प्रदान करना, है ना। जैसे फल जो होता है तो इसमें रंग प्रदान करना। जैसे कुछ फल हरे होते हैं, पहले पकने के बाद लाल हो जाते हैं, तो ये जो रंग आया लाल, तो वर्णित लवक के कारण ही आया, ठीक ना। अब देखते हैं हरित लवक। हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। पत्ती तथा तने में पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो पत्तियों से भोजन बनाते हैं अपना, उसमें पाया जाता है। अवर्णित लवक जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका भोजन का संग्रहण करना कार्य होता है। ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। फल में पाया जाएगा और जड़ में पाया जाएगा। जड़ों से जो न्यूट्रिशन पेड़ पौधे सोखते हैं, तो उसका संग्रहण करता है ये। अब आता है वर्णित लवक का कार्य। तो ये रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर में रंग आता है लाल, हरे के बाद मिर्च में हरे के बाद लाल रंग आता है ना, तो इसका रंग प्रदान करना। आगे चलते हैं, कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका के प्रकार हमने बताया था। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक अविकसित होती है, यूकैरियोटिक होती है, ये विकसित होती है। ये 2 प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक ये पादप और जंतु कोशिका में पाई जाती है ना, याद रखिएगा। अब ये पहले जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आपकी, तो इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। ये प्रारंभिक कोशिका थी। कोशिका झिल्ली, राइबोसोम तरह शेष अंगों का इसमें अभाव पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें सभी अंग पाए जाते हैं।
पूर्णतः विकसित होती है। कोशिका के सभी अंगों की उपस्थिति होती है। राइबोसोम एस पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। सबसे बड़ा अंग है प्लास्टिड, है ना। इसका रसगानी बड़ा होता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं और सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, एक आपका रह गया था गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। ये पदार्थों का परिवहन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा का परिवहन करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है उसका परिवहन करता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ पर थ्योरी बेस स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बायो चल रही है। कुछ दिनों बाद दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसमें। जैसे ही बायो कंप्लीट हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। आपकी जो मांग पर हम सब्जेक्ट देखेंगे और MCQ क्वेश्चन भी लाने वाले हैं रोज़, डेली 2 दिन वीडियोज़। जल्दी से जल्दी जुड़िए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।